Hello student, welcome to Mother Swag Inter College online classes. Good morning to all of you. Student, you have already read English prose. In English prose, you have already read lesson 5, part 1st. The chapter name is Torch Bearer, written by W.M. Rayburn. But today I will teach you again the next paragraph of this lesson, Torch Bearer. And now I will start. I will recite first the paragraph of this lesson. तो बच्चों, आपने इसके पहले जो है इसके कुछ पैराग्राफ को आप पढ़ चुके थे पहले वीडियो में। आज हम उसी के आगे नेक्स्ट पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। आपने देखा था कि पिता जो है यानी जो व्यापारी था वो बहुत परेशान हो गया, यानी उसने इतनी कठिन परिश्रम की थी कि उसके पास बहुत सारा धन हो गया। अब वो इस विचार में है कि मैं अपने पैसे को कैसे बांटूं। तो वो ये चाहता है कि मैं अपने धन को किसी एक पुत्र को दूं जो अपने आप को ये सिद्ध कर दे कि हाँ मैं चालाक हूँ। इसके लिए व्यापारी ने उन दोनों पुत्रों को 1-1 रुपये देता है और ये कह देता है कि हाँ जाओ मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ खरीद के लाओ जिससे 1 रुपये में वो मिल जाए और पूरे घर को भर दे। दोनों बच्चे जो हैं अनिच्छापूर्वक पैसे को लेकर के बाहर जाते हैं। अब उसी के आगे हम आज पढ़ेंगे कि उस पैसे के दोनों पुत्र क्या करते हैं। नाउ वी स्टार्ट द फर्स्ट पैराग्राफ, next paragraph of the lesson, Torch Bearer. So each young man took up a rupee and went out. इस प्रकार से प्रत्येक नौजवान व्यक्ति जो है 1-1 रुपया लिया and went out और बाहर चला गया। The first one wandered through the बाजार, जो पहला बच्चा था वो पूरे बाजार में टहला, बट नथिंग कुड ही फाइंड, लेकिन कुछ भी प्राप्त नहीं कर सका। which in the way, जो उसके रास्ते में सर्व हिज पर्पस, उसके उद्देश्य की पूर्ति कर सके। ऑल डे लॉन्ग, यानी सारा दिन जो है ही वेंडर्ड अबाउट लुकिंग इन ऑल शॉप, उसने सारा दिन इधर उधर भटकता रहा और दुकानों में सभी दुकानों में देखता रहा, बट नथिंग कुड ही फाइंड, लेकिन कुछ भी प्राप्त नहीं कर सका। ही became more and more certain, अब वो और भी निश्चित हो गया कि समथिंग हैड गॉन, कि कुछ रॉन्ग विथ हिज फादर, कि उसके पिता ने कुछ गलत बात कही है, गलत काम के लिए हम लोगों को कहा है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ही वॉज अबाउट टू गिव अप हिज सर्च इन डिस्पेयर, निराशा से वो अपने सर्च को यानी तलाश को छोड़ने ही वाला था कि व्हेन ही सा ए बुलक कार्ट विथ ए लोड ऑफ hay, तभी जो है जब उसने भूसे से भरी हुई या सूखे घास से या भूसे से भरी हुई एक बैलगाड़ी को उसने देखा। दैट्स लुक होपफुल ही थॉट, उसने सोचा, जब उसने देखा उसके अंदर एक आशा जागृत हुई कि हाँ अब संभव है। आई वंडर, लेकिन उसने सोचा कि आई वंडर, मुझे आश्चर्य, हाउ मच हे आई कैन गेट फॉर रुपी, कि मैं 1 रुपये में कितना भूसा ले सकता हूँ, कितना सूखा तिनका ले सकता हूँ, कितना भूसा ले सकता हूँ। ही वेंट अप टू द ड्राइवर ऑफ द कार, उसने बैलगाड़ी के ड्राइवर के पास में गया, चालक के पास में गया, यानी किसान के पास में गया। एंड इंक्वायर्ड अबाउट द प्राइस ऑफ द hay, और भूसे की कीमत के बारे में उसने जांच पड़ताल की। देयर वॉज ए गुड डील ऑफ हैगलिंग ओवर द प्राइस, देयर वॉज ए गुड डील, उसने काफ़ी देर तक सौदेबाजी की, हैगलिंग मैंने सौदेबाजी की, ओवर द प्राइस, कीमत पर जो है काफ़ी देर तक सौदेबाजी की। बट इन द एंड, लेकिन अंत में जो है ही वॉज एबल टू बाई द लोड ऑफ hay फॉर रुपी, लेकिन अंत में जो है वो 1 रुपये में भूसे से भरी हुई बैलगाड़ी को खरीदने के योग्य था। मतलब उसने अंत में जो है भूसे से भरी हुई बैलगाड़ी को उसने खरीद लिया, पूरे भूसे को खरीद लिया। दिस वॉज इन द डे, ये उन दिनों का समय था कि जब व्हेन ए रूपी वुड बाई ए ग्रेट डील मोर दैन इट विल बाई नाउ, ये उस समय का था कि जब 1 रुपये में पर्याप्त मात्रा से अधिक खरीदा जा सकता था, देन इट विल बाई नाउ, जितना कि आज खरीदा जाता, उससे कहीं पर्याप्त मात्रा से अधिक खरीदा जा सकता था। So the young man led off the cart
with the hay to his father's house। इस प्रकार से नौजवान व्यक्ति जो है लेड अप माने ले गया, कार्ट माने गाड़ी को, यानी नौजवान व्यक्ति बैलगाड़ी को अपने घर पिता के घर ले गया। होपफुली इस आशा के साथ ही पाइल्ड इट इनटू द हाउस, उसने उसे घर के अंदर उसका ढेर लगा लिया। बट व्हेन इट वाज ऑल इन, लेकिन जब उसका पूरा भूसा घर के अंदर हो गया, ही फाउंड, उसने पाया कि देयर वाज नॉट इनफ टू कवर इवन द फ्लोर, यानी तब उसने पाया कि उसका फ्लोर माने फर्श जो है पूरी तरीके से ढक नहीं पाया। लेट एलोन फिल द होल हाउस, और इस प्रकार से अकेले उसने पूरे घर को भर नहीं सका। When the second son went out with a rupee, जब दूसरा लड़का रुपए लेकर के बाहर गया, he did not go to straight way to बाजार, वो सीधे बाजार नहीं गया। Instead of doing, ऐसा करने के बजाय, that he sat down and began to do, कि वो ऐसा करने के बजाय वो एक जगह बैठ गया और सोचने लगा। For a long time, काफ़ी देर तक he sat thinking about, वो इसके बारे में सोचता रहा कि what he could possibly, कि क्या संभव हो सकता, खरीदने के लिए क्या संभव हो सकता। At length, और अंत में जो है at evening time, यानी शाम के वक्त, शाम के समय, an idea struck him, एक विचार जो है उसके मन में आया। Taking his rupee, अपने रुपए को लेकर के he walked quickly down, वो सीधे बाजार गया। Quickly down to बाजार till he came to a shop, उस दुकान तक आया where the candles were sold, जहाँ मोमबत्तियाँ बेची जाती थी। He spent his rupee on candles, उसने कैंडल्स पर अपने पैसे खर्च किए। ऑफ which, जिससे he got quite a number, जिसमें उसने कई मोमबत्ती प्राप्त की। और then taking his candles, और अपने मोमबत्तियों को लेकर के with him, अपने साथ, he made his way back to his father's house, वापस जो है अपने पिता के घर गया। When he got there, और जब जो है he got there, जब वो वहाँ ले गया, his brother was standing disconsolately, उसका भाई जो है उदास बाहर खड़ा हुआ था। लुकिंग एट द hay, और भूसे को देख रहा था। स्प्रेड आउट ऑफ द, फर्श पर फैले हुए भूसे को देख रहा था। अब क्या था? इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क, अब अंधेरा हो रहा था। क्विकली द सेकेंड सन स्टूड 2 or 3 कैंडल्स इन ईच रूम, और अंधेरा हो रहा था और दूसरा पुत्र जो है प्रत्येक कमरे में 1 या 2 मोमबत्ती खड़ी कर दी। एंड देन, और तब ही लीड देम, तब उसने उसे जला दिया। और एट वंस, और तुरंत क्या हुआ? द हाउस वॉज फिल्ड विथ लाइट, पूरा घर जो है प्रकाश से भर गया। हिज फादर वॉज वेरी प्लीज्ड विथ हिम, उसके पिता इससे बड़े प्रसन्न हुए। और एंड सेड, और कहा, क्या कहा? माई सन, यू हैव शोन ट्रू विजडम, मेरे पुत्र तुमने सच्ची बुद्धिमानी दिखाई है, इसलिए आई एम रेडी टू हैंड ओवर ऑल माई मनी टू यू, इसलिए मैं अपना पूरा धन तुम्हें सौंपने को तैयार हूँ। तो बच्चों, आज हम यहीं तक इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम दूसरी वीडियो में थर्ड वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चे इसको मीनिंग और फिर 1-2 बार और रिवाइज कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़िए और इसको तैयार करिए। थैंक यू।